दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार में से एक नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे महात्मा गांधी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नोबेल पुरस्कार देने से मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है। साथ ही हम नोबेल प्राइज के पंजीयन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इनकी चयन प्रक्रिया होती है और अब तक विश्व में कितने लोगों को और कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज आर.के. अशोक यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार को दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। उन लोगों को जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान मानव जाति और विश्व कल्याण के लिए बहुत ही बड़े लाभकारी कार्य किए हैं, ये बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। यह पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति अर्थात पीस, लिटरेचर अर्थात साहित्य के, और छठवा है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। यह बाद में जोड़ा गया था। इसको श्री जेम्स रिक्सबैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान 1908 बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक प्रशस्ति पत्र वाला डिप्लोमा और एक धनराशि मिलती है जो हर साल बदलती रहती है, जिसकी राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। नोबेल पुरस्कार या तो पूरी तरह से एक व्यक्ति को दिया जाता है या दो व्यक्तियों के बीच उसे विभाजित कर दिया जाता है। कभी कभी यह 3 व्यक्तियों के बीच भी साझा कर दिया जाता है। 5 पुरस्कारों की औपचारिक घोषणा स्टॉकहोम शहर में होती है और जो शांति पुरस्कार है उसकी घोषणा ओस्लो में होती है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब और कैसे हुई थी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्वीडन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति पुरस्कारों के लिए दे दिया। नोबेल एक स्वीडन रसायनज्ञ अर्थात केमिस्ट्री के जानकार, इंजीनियर और उद्योगपति थे। नोबेल ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत संपत्ति अर्जित की, जिनमें से अधिकांश संपत्ति उनके 355 आविष्कारों के बदौलत उन्हें मिली थी, जिनमें से डायनामाइट सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। वह कई भाषाओं में पारंगत थे और कविता और नाटक में भी उन्हें रुचि थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शांति संबंधी मुद्दों में बहुत रुचि रखते थे और ऐसे विचार रखते थे जो उनके समय कट्टरपंथी विचारधारा मानी जाती थी। 1888 में अल्फ्रेड नोबेल एक फ्रांसीसी अखबार में, जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, शीर्षक से अपना मृत्यु लेख पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए। यह अल्फ्रेड का भाई लुडविग था जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका उल्लेख इस लेख में किया गया था। लेख ने नोबेल को निराश कर दिया और उन्हें आशंकित कर दिया कि उन्हें कैसे याद किया जाएगा। इससे उन्होंने अपनी वसीयत बदलने के लिए प्रेरणा मिली। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति 5 पुरस्कारों की स्थापना के लिए दे दी, जो आगे चलकर नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाने लगे। पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में विलियम रोंटगन को एक्सरे की खोज के लिए पहला पुरस्कार दिया गया था। भारतीय साहित्य टीम ने
हास्य वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। नोबेल पुरस्कार चयन प्रक्रिया को भी अब हम जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया पिछले वर्ष शरद ऋतु के दौरान शुरू होती है और विजेता की घोषणा अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। उपयुक्त संस्थान प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए विचार किए जाने वाले नामों को नामांकित करने के लिए हजारों व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं और ये सभी व्यक्ति बहुत ही जानकार और विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक श्रेणी से नामांकन दाखिल किए जाते हैं और प्रस्ताव पुरस्कार वर्ष के 31 जनवरी को या उससे पहले भी नोबेल समिति को प्रस्तुत की जाती है। 1 फरवरी से 6 नोबेल समितियां प्रत्येक श्रेणी के लिए एक दाखिल किए गए नामांकन पर अपना काम शुरू कर देती हैं। इसके बाद नोबेल समितियां पुरस्कार देने वाले संस्थाओं को नामांकन प्रस्तुत करती हैं, जो बहुमत के माध्यम से विजेता की घोषणा करता है। शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार व्यक्तियों को प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह पुरस्कार संस्थाओं को भी प्रदान किए जा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नोबेल पुरस्कारों में स्वतः नामांकन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और किसी को मरणोपरांत नामांकित भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पुरस्कार प्राप्त करने से पहले अगर किसी विजेता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार राज्य से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी, आदर्शवादी, राष्ट्रवादी और तानाशाह है। वो कभी एक मसीहा लगते हैं लेकिन फिर अचानक एक आम नेता बन जाते हैं। वो हमेशा शांति के पक्ष में होने के मामलों में नहीं रहे। उन्हें पता होना चाहिए था कि अंग्रेजों के खिलाफ उनके कुछ अहिंसक अभियान हिंसक और अराजकता में बदल जाएंगे। ये बात 1937 में नोबेल प्राइज कमेटी के एडवाइजर रहे जेकब बॉर्न मूलर ने कही थी। जेकब की इस रिपोर्ट के बाद कमेटी ने महात्मा गांधी को शांति के लिए नोबेल प्राइज नहीं देने का फैसला लिया था। ये इकलौता मौका नहीं था। इसके बाद भी 4 बार 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन वह नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा ने नोबेल प्राइज को जीता। लेकिन करीब 35 करोड़ भारतीयों को बिना हिंसा आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को ये सम्मान नहीं मिला और आगे भी नहीं मिल सकता। दोस्तों, अब तक 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। अभी कौन कौन है, चलो जान लेते हैं। पहला नाम तो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में इन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इस समय भारत गुलाम था। दूसरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1930 में फिजिक्स की फील्ड में प्राइज मिला था। रमन इफेक्ट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, उसके लिए। तीसरा नाम है हरगोविंद खुराना। उन्हें 1968 में मेडिसिन में नोबेल दिया गया था। इनका जन्म अविभाजित भारत के रायपुर गांव में हुआ था। ये गांव अब पाकिस्तान में है। 1979 में पहली बार किसी भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये शख्स थी अग्नेस्ट गोंजा बायोचुंग, जिसे दुनिया मदर टेरेसा के नाम से जानता है। नोबेल के अलावा इन्हें मैग्सेसे और भारत रत्न भी मिल चुका है। पांचवा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। उन्होंने बाद में अमेरिका की नागरिकता ले ली। इन्हें 1983 में नोबेल मिला था फिजिक्स के फील्ड में। छठा नाम है
अमर्त्य सेन का, जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। 7वां नाम है वेंकट रमन राधाकृष्णन। 2009 में केमिस्ट्री में नोबेल मिला था, जो तमिलनाडु में पैदा हुए थे। बाद में इन्होंने ब्रिटेन और वर्तमान में ये अमेरिका के नागरिक हैं। 8वां नाम है कैलाश सत्यार्थी का, जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने बाल मजदूरी खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और 2023 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी उल्लेख किया है कि भारतीय साहित्य टीम ने हास्य वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।